क्या सेकंड सेमेस्टर हार्ड होता है, इजी होता है, हो जाएगा, कितना आसानी से होगा, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्या सब कुछ होगा, आपको इस वीडियो में हम गाइड करने वाले हैं। साथ में मेरे सोहन भाई हैं, इनकी बहुत अच्छी चीज़ी पे चल रही है। मैं भी बहुत अच्छे से भाई आपको गाइड करने वाला हूँ सब कुछ चीज़ों में। तो बाकी सबसे पहले आप बताओ भाई, आपका सेकंड सेमेस्टर कैसा गया था? तो देखो, सेकेंड सेमेस्टर मेरा थोड़ा सा मतलब मीडियम मीडियम गया था, क्योंकि उसमें दो सब्जेक्ट थे जो मेरे को भी परेशान किए थे। जैसे डीबीएमएस हो गई, सी प्रोग्रामिंग हो गई। तो मैंने क्या किया कि डीबीएमएस और सी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से करने की पूरी कोशिश की। सी प्रोग्रामिंग मैंने यूट्यूब पर ज़्यादा डिपेंड किया, जैसे चैनल्स हो गए अपने, कोड विथ हैरी हो गया और बाकी अदर यूट्यूब चैनल्स हो गए। मैं वहाँ से पढ़ के नोट्स बना के प्रॉपर अपने नियो कोलैब पे कंप्लीट करता था। भाई मेरी बात अगर की जाए, मैंने अपना जो सेकंड सेमेस्टर था, सच्ची बताऊं भाई, आराम से हो गया था। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर से अगर मैं कंपेयर करूं, सेकंड सेमेस्टर इजी होता है। हाँ, ठीक है, ये बात है। सच बात है। क्योंकि भाई देखो, जो हमारी तुम्हारी पाइथन थी, सबसे पहले वो निकल जाती है। दूसरी बात, जो तुम्हारा मैथ्स था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो इतना मतलब कि सबको लगता है हार्ड सब्जेक्ट होता है, जो कि होता है, ठीक है, वो भी निकल गया था। अब जो तुम्हारा आएगा वो आएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कि एज कंपेयर टू अगर किया जाए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भाई इजी होता है। और इसमें तुम्हारी आएगी सी प्रोग्रामिंग, आएगी डीबीएमएस आएगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि भाई डीबीएमएस को हम इजीली कर लेंगे, तो भाई प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तुम्हारा डीबीएमएस। क्यों है भाई, सोहन भाई बताएंगे। तो देखो, जब आप लोग समर इंटर्नशिप वगैरह में भरोगे डोमेन टेक्नोलॉजी और बाकी कोर प्रोग्रामिंग, तो आपकी अगर डीबीएमएस हो गई, सी प्रोग्रामिंग हो गई, पाइथन वगैरह, बाकी डीएसए वो तो बाद में आएगा, उन सब के ग्रेड्स आपके पूरा मैटर करेंगे। मान लो आपके उसमें बी प्लस से कम ग्रेड है कोई भी सब्जेक्ट में, तो आपको कोर प्रोग्रामिंग, जावा, सी प्लस प्लस दे दिया जाएगा, जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। बट अगर आपके बी प्लस सब में है और या फिर ए ग्रेड या फिर उससे ज्यादा है, तो आपको AIML साइबर सिक्योरिटी जैसी इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जो आपके रिज्यूमे में अच्छा ऐड करेगा। और रही बात भाई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, बहुत बच्चों का पिछली बार सब ये सोच रहे थे, जब उनके सीए होते हैं ना गाइस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, तो बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो बहुत आसान लग रहा है यार, मैथ्स ये तो इजीली हमसे हो जाएगा। लेकिन जैसे ही भाई एंड टर्म हुआ और जो रिजल्ट आया, भाई इतने बच्चे फेल थे ना, और एलपी को क्या करना पड़ा, बोनस मार्क्स देने पड़े बच्चों को। मतलब सोच रहे हो, जिसके 33 भी आए थे ना, 40 मतलब 40 नंबर वाला पास होता है, सबको पता होता है, जिसके भाई 33 भी आए थे उसको भी बोनस मिली थी। तो सोच लो भाई कितना बुरा हाल था बच्चों का। तो तुमको ये गाइड कर रहा हूँ कि होता सब्जेक्ट आसान है, बस उसको आसान लेना नहीं है तुमने कि यार ये तो आसान है, हो जाएगा। बाकी एलपी तुम्हें पता किस तरह से तुम्हें चक में देगा। क्यों भाई? हाँ, बात तो सही है। और हाँ, ये सब्जेक्ट भी ध्यान रखना, सॉफ्ट स्किल्स, आपको कुछ भी सॉफ्ट स्किल मिला हो, अपर इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएट या फिर नॉर्मल सॉफ्ट स्किल, ये फोकस मत करो कि कौन सा सॉफ्ट स्किल आपको मिला है। आपका ये फोकस होना चाहिए कि कौन सा सॉफ्ट स्किल आपको मिला है, वो आपका फोकस मत करो। आप ये फोकस करो कि उस सॉफ्ट स्किल में आपकी बी प्लस या फिर ए ग्रेड बन रही है। क्योंकि जब हम थर्ड ईयर में अभी हैं, हमारी डीन्स लिस्ट निकली है, तो उसमें सॉफ्ट स्किल के ग्रेड वगैरह पूरा मैटर करते हैं कि आप कंपनी कौन से प्लेसमेंट पैकेजेस वाली कंपनी में बैठ सकते हो। 20 लाख से ऊपर बैठ सकते हो, 10 से 20 या फिर 7 लाख से नीचे। क्योंकि भाई जो ये जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है ना गाइस, सच्ची बताऊं, कोडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट पहल सब्जेक्ट होता है। ये बच्चे समझते नहीं है भाई, मजाक बात सेट तो के। सही है भाई। भाई जो ये पहले वाला सब्जेक्ट है ना, इसको भाई हल्के में मत लो, यही तुम्हारा प्लेसमेंट डिसाइड करेगा। तुम्हें जितनी मर्जी कोडिंग आती हो, तुम 100 में से 100 ले आओ पाइथन में। भाई मेरा दोस्त था, उसके 100 में से 100 पाइथन में थे, डीएसए में 100 में से 100 आते थे, मतलब कोडिंग में एकदम परफेक्ट था। मेन चीज कहाँ खा गया भाई वो मार, कम्युनिकेशन स्किल्स में। क्यों? क्योंकि भाई जब वहां पे गया, उसका था बिहारी एक्सेंट, तो जब वहां पे जो रिक्रूटर आया था भाई, उससे वो अच्छे से बात नहीं कर पाया। ठीक है, उसका जो एक्सेंट था वो बिहारी निकल रहा था वहां पे। ठीक है, तो ये तुम पंजाबी एक्सेंट में भी अगर बात कर रहे हो, ठीक है, बिहारी एक्सेंट में बात कर रहे हो, भोजपुरी एक्सेंट, जो भी मेरे को नहीं पता, जो भी तुम लैंग्वेज में बात कर रहे हो भाई, अपना जो मदर टंग है उसको भाई मत लाओ उसकी चीज के बीच में। ठीक है, अपनी ये सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं पहले वाले फर्स्ट सेमेस्टर से, इसलिए दिए जाते हैं ताकि तुम उसको अच्छे से इंप्रूव करो। तब तुम्हें जो पहल 121, 125, 130 मिले हुए हैं, ठीक है, ये इसीलिए बने हैं ताकि तुम अच्छे से अपनी प्लेसमेंट के लिए बैठ के आराम से प्रिपरेशन कर सको। और भाई और क्या गाइड करना चाहोगे बच्चों को? और तो देखो, साथ साथ सेमेस्टर आपका चलता रहेगा, वो तो 8वें सेमेस्टर आप पढ़ते ही रह जाओगे। उसके साथ साथ आप कोडिंग स्किल्स भी इंप्रूव करो अपने। हैकाथॉन वगैरह बहुत सारे होने वाले हैं, उसमें जाओ, पार्टिसिपेट करो, प्रोजेक्ट वगैरह बनाओ, रिज्यूमे में पूरा डालो। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टार्ट से लेकर एंड तक आप सिर्फ सेमेस्टर में पढ़ते रह गए, बाकी बच्चे हैकाथॉन वगैरह में जीत रहे, एडू रेवोल्यूशन का फायदा उठा रहे हैं। यार, एडू रेवोल्यूशन कितनी कमाल की चीज है। तुम्हारे सब्जेक्ट्स हो गए भाई, एक फिजिक्स हो गया, फिजिक्स
बहुत ईजी सब्जेक्ट है, मतलब तुम्हारा मिड टर्म भी इजीली हो जाएगा। इसी थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन अगर फिजिक्स की बात की जाए भाई, तुम्हारा मिड टर्म भी इजी स्कोरिंग आएगा और जो जो हमारा एंड टर्म होगा वो भी स्कोरिंग आएगा। और दूसरा सब्जेक्ट था हमारा एक मैकेनिकल। भाई मैकेनिकल थोड़ा भाई देखना पड़ेगा उस चीज़ में तुम्हें। क्यों भाई? हाँ मैकेनिकल तो यार मैंने भी बहुत मुश्किल से अच्छे नंबर लाए थे, तो मेहनत तो लगानी भाई पड़ेगी। मेरे मैकेनिकल में आए थे 50 में से 45 आए थे, ठीक है। जो यूट्यूब चैनल जहाँ से तुमने पढ़ना चाहिए, जहाँ से मैंने पढ़ा, वो तुम्हें चाहिए होंगे भाई, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना है, या फिर मैं उसके लिए अलग से एक स्पेसिफिक रील बना दूंगा कि कैसे इंडिया में जितने भी मैकेनिकल बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कहाँ से पढ़ना है और कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। ये सारी गाइडेंस हम तुम्हें दे देंगे। बाकी भाई देखो, सेकेंड सेमेस्टर मतलब ये जनवरी से लेके मई तक का टाइम तुम्हारे पास है। इसके अंदर भाई बहुत इवेंट्स होने वाले हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगी, मतलब इन्फ्लुएंसर पे इन्फ्लुएंसर। इस साल भाई एलपी में सौरभ जोशी आने वाले हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर, ये मैंने पहले बता दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स आने वाले हैं, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होगी। इवेंट्स करो, इंजॉय भी करो, साथ में अपने जो पढ़ाई है भाई उसको भी कोऑर्डिनेट करके चलो, ठीक है। टाइम मैनेज करो, मतलब यार तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर तुम अच्छा स्कोर करना चाहते हो, ठीक है। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम भाई सुबह 9 से 5 क्लास लगा रहे हो, उसके बाद आके घूम रहे हो, फिर रहे हो, ठीक है, इधर उधर कर रहे हो। तो अगर तुम ये चीजें करो, मना नहीं है, लेकिन अगर तुम 10 बजे रात के बैठ रहे हो, 12 बजे तक भी डेली का 2 घंटे भी जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो पढ़ोगे, टीचर की बात सुनोगे क्लास के अंदर, ठीक है, वो बहुत तुम्हें हेल्पफुल होगी। तो जितने हमने पॉइंट्स बताए भाई, ये सारे अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। बाकी किसको कोई भी डाउट होता है भाई, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना, सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। बाकी सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना हमारी इतनी मेहनत के लिए। थैंक यू गाइस।